चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व 297 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। उन्हें नंद वंश के पतन, भारतीय उपमहाद्वीप के एकीकरण और एक प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखने के लिए जाना जाता है। उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य, कौटिल्य का इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन और बचपन। जन्म और पृष्ठभूमि। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित के अनुसार वे मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जैन ग्रंथों में बताया गया है कि उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ और उन्हें एक ग्वाले पशुपालक समुदाय ने अपनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे एक राजसी वंश के वंशज थे, लेकिन गरीबी में पले बढ़े। माना जाता है कि उनका बचपन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनमें बचपन से ही नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के गुण थे। शिक्षा और प्रशिक्षण। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, का मार्गदर्शन। चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य ने पहचाना, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। चाणक्य को नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमानित किया था, इसलिए वे एक योग्य शासक की तलाश में थे जो नंद वंश को उखाड़ फेंके। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर विभिन्न विषयों में शिक्षित किया, जैसे राजनीति और कूटनीति, सैन्य रणनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन, युद्ध कला और दर्शन शास्त्र। सैन्य प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को युद्ध कला और रणनीति में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, जासूसी और सैन्य संचालन की विधियां सीखी। उन्होंने असंतुष्ट सैनिकों और जनजातीय योद्धाओं की एक सेना तैयार की। सिकंदर महान से मुकाबला 336 ईसा पूर्व। जब चंद्रगुप्त युवा थे, सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना की सैन्य रणनीतियों का अध्ययन किया। कुछ स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त सिकंदर से मिले और नंद वंश के खिलाफ सहायता मांगी, लेकिन सिकंदर ने उन्हें अनदेखा कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन किया, जिससे चंद्रगुप्त के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला। नंद वंश का पतन 321 ईसा पूर्व। नंद वंश के शासक धनानंद के शासनकाल में अत्यधिक कर और कठोर नीतियों के कारण जनता में असंतोष था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करके नंद वंश को कमजोर किया। अंततः 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र, आज का पटना, पर कब्जा कर लिया, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था को संगठित किया और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बना। विजयों और विस्तार की नीति। यूनानियों सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। युद्ध के बाद एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जिससे भारत यूनान के संबंध बेहतर हुए। भारत का एकीकरण और साम्राज्य विस्तार।
चंद्रगुप्त ने पंजाब, सिंध, बंगाल और दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखंड साम्राज्य बना। शासन प्रणाली और प्रशासन। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने केंद्रित शासन प्रणाली विकसित की। पाटलिपुत्र को साम्राज्य की राजधानी बनाया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में राज्यपाल यानी वायसराय नियुक्त किए गए। गुप्तचर या जासूसी प्रणाली स्थापित की गई। आर्थिक सुधार, कर संग्रह और राजस्व प्रणाली को नियमित किया। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। सड़कों, सिंचाई और बुनियादी ढांचे का विकास किया। सैन्य शक्ति। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। सीमाओं की सुरक्षा के लिए किलेबंदी कराई। संन्यास और अंतिम वर्ष। 297 ईसा पूर्व में जैन मुनि भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप दी। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए। वहां उन्होंने सल्लेखना यानी उपवास द्वारा मृत्यु का पालन किया और अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत। भारत का पहला अखंड साम्राज्य स्थापित किया। भविष्य के शासकों को प्रेरणा दी। विशेष रूप से उनके पोते सम्राट अशोक ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। सैन्य और राजनीतिक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। प्रभावी प्रशासनिक नीतियां भविष्य की सरकारों के लिए आदर्श बनी। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव, जिससे जैन धर्म को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने नंद वंश और यूनानियों को हराकर भारत को एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल ने राजनीतिक एकता, आर्थिक उन्नति और कुशल प्रशासन की नींव रखी। उनके योगदान ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी।